हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया था। मतलब अभी की जो एनर्जी मिल रही है ना, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से सफर कर रहे हैं। ठीक है, कोई पास्ट के डिसीजन या पास्ट के इंसिडेंट की वजह से आप अभी सफर कर रहे हो। वो कोई भी चीज आपकी लाइफ में बेसिकली हो सकती है जिसको लेकर के ना आप बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में विक्टिमाइज अपने आप को फील कर रहे हो। बहुत ज्यादा लोअर एनर्जीज में उस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उस वजह से मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ना अभी आपके जीवन में बहुत चीजें ऊपर नीचे चल रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पास्ट का इफेक्ट है। ओके, अभी वो आपके खुद के डिसीजंस हो सकते हैं पास्ट के लिए हुए। मुझे खास करके यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हालांकि ये मैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक जर्नल मैसेज है सेजिटेरियस, बट ये आपके लिए यहाँ पे हालांकि बहुत ही रिलेशनशिप की एनर्जीज है, बट ये आपके केस में कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, आप उस तरीके से इस रीडिंग को देखने की कोशिश कीजिए। तो मुझे यहाँ पर जो आपके लिए लग रहा है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से मुझे नहीं पता, या तो आप किसी पास्ट में किसी रिलेशनशिप को आप बहुत ही एक सोलमेट रिलेशनशिप मान रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। अभी आप किसी चीज किसी रिश्ते के डिस्टेंस में हो। ओके, बहुत ज्यादा डिसहार्मनी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे अकेलापन यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के साथ आप कनेक्शन में थे, अभी आप उस इंसान के साथ कनेक्शन में नहीं हो। ठीक है, ये एक डिटैच्ड एनर्जीज, मुझे यहाँ पर डिटैच्ड एनर्जीज नहीं कहूंगी, डिस्टेंस है यहाँ पर। ओके, आप उस कनेक्शन में एक साथ नहीं हो यहाँ पर। मुझे यहाँ पर लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का या तो ब्रेकअप हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, ब्लॉक्ड हो गए हो आप, कुछ तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड पे देखिए, शेडो रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, रिफ्लेक्शन। ओके, लिटरली ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती आपकी तरफ से यहाँ पर हुई थी, या तो रिसेंट या तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है। ठीक है, जिसको लेकर के आप रिग्रेट कर रहे हो, जिसको लेकर के आप एक गिल्ट की एनर्जी में हो, जिसको लेकर के कि अभी जो करंट सिचुएशन है ना आपकी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ओके, अभी देखिए, ये रिश्ता हो सकता है या फिर ये करियर को लेकर भी कोई डिसीजन हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि ये चीजें ठीक कैसे होंगी, आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप एक नई शुरुआत यहाँ पर कैसे करोगे, आप इस गिल्ट से कैसे बाहर आओगे। कि सबसे पहले आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ गलत ये रिफ्लेक्ट हुई है एनर्जी, मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई थी। ठीक है, मैंने ही कुछ गलती करी थी। अब वो क्या किया था, क्या चीज हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे लिटरली स्ट्रेंथ कार्ड दिखाया जा रहा है कि आप किसी चीज की जिम्मेदारी किसी इंसान को दे रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन को दे रहे हैं, बट वो जिम्मेदारी आपकी थी। ठीक है, आपको वो ब्लेम जिसे कहते हैं उस इंसान को नहीं देना है, उस सिचुएशन को नहीं देना है। ठीक है, और मैं खुद को भी ब्लेम देने की बात नहीं कर रही हूं कि आप खुद को ब्लेम कीजिए। एटलीस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ, ये चीज मेरी तरफ से हुई है। आपको ये समझने की जरूरत है कि हाँ, ये दिक्कत मेरे अंदर थी, शायद मैं बहुत कंट्रोलिंग था उस सिचुएशन को लेकर के या थी। ठीक है,
या फिर मैंने अपनी अपनी चलाई उस सिचुएशन में, मैंने चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, मैंने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, या फिर बहुत बड़ी कोई चीज नहीं थी जिसको मैंने बहुत बड़ा बना दिया। ये XYZ कोई भी चीज हो सकती है, और आप इस चीज को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको खुद के साथ बैठना है, खुद से क्वेश्चन करना है। देखिए, खुद की गलती को जानना, मानना, ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। हम सामने वाले में तो बहुत जल्दी गलतियां ढूंढ लेते हैं, हमें 1 सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। लेकिन खुद को जानना, खुद को समझना, कहते हैं ना कि आप दूसरे को समझने की बात कर रहे हो, क्या आपने आप खुद को समझ गए हो, खुद को आपने समझ लिया है, आप खुद की अच्छाई और बुराई को समझ गए हो। तो वही चीज है कि आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि आपके अंदर क्या गलती थी। और डेफिनेटली यहाँ पर शेडो वर्क का कार्ड लिटरली यहाँ पर यही बता रहा है, अभी भी मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है किसी की ईगो हर्ट हो सकती है इसमें। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है गाइस, अभी भी बहुत से लोग ऑफेंड हो रहे होंगे, ठीक है, ऑफेंसिव मोड में हो गए होंगे कि नहीं नहीं हम नहीं है। बट एक बार अपने आप से ट्रूली ट्रूली कनेक्ट होकर के देखिए, क्योंकि ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये आपको जताने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जब आप उस चीज को करेक्ट करोगे, जब आप उस चीज को मानोगे, जब आप उस चीज को समझोगे, तब जाकर के आपकी एक नई शुरुआत होगी। तब जाकर के आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होगा, और आप अच्छी ऊर्जाओं को, अपनी लाइफ में अबंडेंस को, ब्लेसिंग्स को, सक्सेस को, अच्छे लोगों को, अच्छे रिश्ते को आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छी लाइफ को आप अट्रैक्ट करोगे। समझ रहे हैं? तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जब तक आप इसकी जिम्मेवारी नहीं उठाने वाले हो, और ये जिम्मेवारी बिना सोचे समझे उठा लेना कि हाँ ये रीडिंग आई थी तो मुझे उठानी है, ठीक है मेरे में गलती होगी, नहीं, आपको एक्चुअल में समझने की क्या दिक्कत रही है। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आती है जिसमें कि गलती उस क्लाइंट की ही होती है, और जब उस क्लाइंट को ये बताया जाता है ना कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम लेकर के आता है, लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसा आता है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं रह जाती है, वो सॉर्ट नहीं हो सकती, होती ही नहीं है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि जब तक आप उसको मानोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज को ठीक कैसे करोगे। और जब आप उसको ठीक करोगे, आपको बाहर ठीक नहीं करना है, आपको सामने वाले को ठीक नहीं करना है, सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है, सिचुएशन को नहीं बोलना है कि इस सिचुएशन की वजह से ऐसी हो गई, ये जस्ट एक बहाना है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है, आपको ये समझना है कि मेरे अंदर ये दिक्कत थी तो मुझे उसको करेक्ट करना है। इस लिहाज से अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती थी और मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे या फिर माफी मांगनी चाहिए, या फिर ये ज्यादा हो गया था, इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे माफ कर देना चाहिए, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नई सिरे से एक नई शुरुआत होगी। एंड बिलीव मी, ये अंदर का काम है। और मैं अगेन बोलूंगी, ये सबके बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता इस काम को, क्योंकि पहले तो लोग मानेंगे नहीं, अपने आप को आप मानोगे नहीं कि ये मेरी गलती थी, ठीक है, आपकी ईगो आपको मानने नहीं देगी। और अगर आप मान जाते तो उसको उस पर काम करना, ठीक है, क्योंकि वही आपकी फिर एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पर जब ओल्ड सेल्फ आपकी झड़ जाएगी, ओल्ड सेल्फ जब आपकी रिलीज हो जाएगी, ओल्ड थॉट्स आपके जब रिलीज हो जाएंगे, तब एक रीबर्थ होगा, तब एक नई शुरुआत होगी। उससे पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको यूनिवर्स आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी कंफ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन, या फिर जो भी चीजें आप जिसमें भी अभी आप सफर कर रहे हो, जो भी आप फेस कर रहे हो, प्लीज करेक्ट कीजिए अपने आप को। शेडो वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, या तभी आपकी एक नई शुरुआत है। ओके, तो ये सेजिटेरियस, ये आपकी थी रीडिंग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो, आपको मदद मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
कमेंट करके यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार नहीं दिया है, और ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए, सुनने के लिए, ऐसे गाइडेंस के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।